मध्य प्रदेश ने वैश्विक मंच पर हरित ऊर्जा, निवेश और आध्यात्मिक विरासत के साथ अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में आयोजित हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में शामिल हुए, जहां पे उन्होंने डी रिस्किंग द ग्रीन लीप विषय पर आयोजित हुए उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने नवकरणीय ऊर्जा को राज्य के समावेशी और टिकाऊ विकास की रीढ़ बताया। और दावोस में मध्य प्रदेश की वैश्विक पहल पर एक रिपोर्ट आप देखिए। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में डी रिस्किंग द ग्रीन लीप सब नेशनल ब्लूप्रिंट फॉर यूटिलिटी स्केल एनर्जी ट्रांजिशन विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा मध्य प्रदेश के समावेशी और टिकाऊ विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को प्रेरणा बताते हुए सीएम यादव ने कहा कि राज्य स्वच्छ, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दावोस में वैश्विक फार्मा कंपनी सैंडोज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस बैठक में जेनेरिक दवाओं, एंटी इन्फेक्टिव्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इकाइयों की स्थापना पर चर्चा की गई। सीएम ने कंपनी को राज्य की औद्योगिक नीति, कुशल मानव संसाधन और सरोबार सुगमता का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। ये बात सही है, रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास। इस वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश की प्रस्तुति केवल एक राज्य के तौर पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विरासत, निवेश, अनुकूल नीतियां और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के समग्र मॉडल के रूप में की गई। सीएम यादव ने राज्य की प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक योजनाओं को दुनिया के सामने रखा। मध्य प्रदेश की तो आप देखिएगा कि सबसे तेज गति से इन्वेस्टमेंट करने वाले राज्यों में से अब मध्य प्रदेश हो गया, जो 3 प्रमुख राज्य हैं जिन्होंने अपनी तेज गति से आर्थिक गति बढ़ाई है। और उसी प्रकार से आप देखिए, सबसे युवा देश की अगर श्रेणी में लेंगे तो मध्य प्रदेश हमारा देश का तीसरा युवा राज्य है। और इसी प्रकार से हमारे इन सारे प्रयासों के बलबूते पर बेरोजगारी की दर से 1% से हमारे आसपास आई है। तो ये हमारे राज्य की युवाओं को रोजगार दिलाने का, क्षमता, योग्यता के साथ वित्तीय संसाधन है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हमारे जो प्रयास विगत 2 वर्षों से प्रारंभ हुए, उसके रिजल्ट गया। दावोस में सीएम की मुलाकात यूनाइटेड कॉन्सियसनेस ग्लोबल के एक प्रतिनिधि मंडल से हुई। इस चर्चा में योग के वैश्विक प्रसार, आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने 2027 में उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने और स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य इस दिशा में हर संभव सहयोग पर विचार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।